गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है नॉविंग अवर नंबर्स, और ये क्लास 6 यानी कि ग्रेड 6 के लिए है। लेसन फर्स्ट यानी कि चैप्टर 1 का ये पार्ट फर्स्ट है। तो ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस यानी कि नॉविंग अवर नंबर्स के बारे में जो बच्चे नहीं जानते, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, और चाहे बच्चे वो 7th में हो या 8th में हो, अगर आप नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से हमने प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है और एक एक पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश यहाँ पे आपके लिए करेंगे। तो जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर आपके लिए हम यहाँ पर देंगे। तो चलिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो में यानी कि हमारे वीडियो में या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी जरूर करें। तो बिगिन देरी करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नॉविंग अवर नंबर्स, और हम यहाँ पे चलते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ आप देखिए, यहाँ लाली एंड रोनू एट द कॉम्पिटिशन, यानी कि लाली और रोनू कोई दो बच्चे हैं, उनके बीच में कॉम्पिटिशन है। आगे यहाँ पे लाली एंड रोनू लव सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम्स, यानी कि मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में यानी कि दोनों का इंटरेस्ट है, प्यार करते हैं उससे। द मोर चैलेंजिंग द प्रॉब्लम्स, जो मोर यानी जितनी ज्यादा चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने में यानी कि वो आनंद उठाते हैं। द मोर एंजॉय सॉल्विंग इट, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से उसको आनंदमय तरीके से यानी कि उसको सॉल्व, जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखो हर बच्चे का अलग इंटरेस्ट होता है, तो आपका इंटरेस्ट यहाँ बनाने के लिए हमने ये प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार की है। तो देखिए आगे क्या है। यहाँ पे दोनों के बीच में कंपटीशन है। The class teachers select them to be a team to represent their school at a math competition, यानी कि मैथ्स कंपटीशन के लिए, यानी जैसे मेंटल मैथ्स होता है और कंपटीशन होते हैं, ओलंपियाड कंपटीशंस होते हैं, तो उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैथ्स कंपटीशन रखा गया है जिसमें हमें अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि दोनों बच्चों के लिए इंटर स्कूल। और यहाँ पे ये मैथ्स कंपटीशन की एक ट्रॉफी है जो उस बच्चे को मिलेगी जो यानी कि विनर होगा। तो जो बच्चा विनर होगा उसके लिए ये ट्रॉफी क्या होगी, दी जाएगी। तो अब इसके लिए कंपटीशन यहाँ पर आपका हो रहा है। अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंपटीशन, कई प्रकार के कंपटीशन के प्रकार होते हैं। उसी तरीके से लाली एंड रेनू नीडेड टू विन 6 पार्ट्स और सेक्शंस ऑफ द कंपटीशन, यानी कि 6 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, 6 सेक्शन दिए गए हैं। दे वुड और आल्सो हैव टू बी ए फर्स्ट टीम टू डू सो, यानी कि पहली टीम के लिए यहाँ पर यानी कि उसको सेलेक्ट करने के लिए कहा गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट टू बी क्विक लाली एंड रोनू डिसाइडेड टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि दोनों ने डिसाइड किया कि मैं इस पार्ट पर काम करूंगी, मैं इस पार्ट पर। तो यहाँ पे आप देखिए दे वुड देन एक्सचेंज एंड चेक ईच अदर्स आंसर, यानी कि दोनों एक दूसरे के फिर आंसर्स को क्या करते हैं, चेक करते हैं। लाली चूज टू द डू पार्ट्स 1, 3 एंड 5, यानी कि जो लाली है उसने ये पोर्शन सेलेक्ट किए हैं, पहला, तीसरा और पांचवा। इसी तरीके से रोनू वुड बी पार्ट्स 2, 4, 6, यानी कि रोनू ने ये दूसरा पार्ट, 4th पार्ट और 6th पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट किया, यानी कि वर्क करने के लिए। आगे हम बात करते हैं हेल्प लाली एंड रोनू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली एंड करेक्टली, यानी कि लाली और रोनू वर्क करते हैं डिफरेंट पार्ट पर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी और सही, जैसे आप बच्चे भी करते होंगे। यहाँ पे पार्ट फर्स्ट की हम बात करते हैं। पहले पार्ट फर्स्ट क्या है वहां पे हम उस पार्ट फर्स्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां 6 पार्ट थे तो उनमें से यहाँ पे पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला पार्ट क्या होता है, फॉर
each of these numbers for each of these numbers सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करेंगे, राइट द एक्सपेंडिंग फॉर्म, इसके बाद में राइट द नंबर नेम, नंबर का नेम, इसके बाद में राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स, और फिर अंडरलाइन डिजिट्स का प्लेस वैल्यू बताएंगे। ये यानी कि पहले पार्ट में ये सवाल होने वाले हैं। पहला सवाल जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2986 यानी कि 2986 सेकंड है 7035 और थर्ड है 9410 यानी कि 7035 है दूसरा, और ये तीसरा है 9410। ठीक है, तो ये सवाल दिए गए हैं, आगे इनको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ आंसर्स कैसे आएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि जो हमने अभी आपको पीछे वाली यहाँ इस टीप में बताई क्या क्या चीजें बतानी होंगी। प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म, फिर नंबर लाइन और फिर प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। तो चलते हम अपनी सीट पर। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे लिए नंबर दिया गया था 2986 यानी कि 2986, प्लेस वैल्यू यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू चार्ट सबसे पहले हमने बनाया। यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट यानी कि यहाँ ऊपर का है ये, यहाँ पे सबसे पहले वंस प्लेस, टेंस, हंड्रेड्स और 10,000 यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको हम इकाई कहते हैं। ठीक है, इसको हम दहाई कहते हैं। ठीक है, और इसको हम सैकड़ा कहते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, हजार। ठीक है, 1000। तो इस तरीके से हम इनको कहते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ 6 सबसे लास्ट में है, तो 6 को सबसे पहले वंस प्लेस पे, यहाँ पे 8 है वो टेंस प्लेस पे आएगा, 9 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा, और ये 2 है ये थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। सबसे पहले हमने इसका प्लेस चार्ट, ये प्लेस वैल्यू चार्ट जो है हमने यहाँ पर बना दिया है। प्लेस वैल्यू को यानी कि स्थानीय मान कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्थानीय मान कहा जाता है, और चार्ट स्थानीय मान चार्ट। ठीक है, एक्सपेंडिंग फॉर्म को यानी कि विस्तारित रूप कहा जाता है। विस्तारित रूप इसको कहा जाता है। ठीक है, नंबर नेम यानी कि नंबर का नेम क्या होगा, नाम, संख्या का तो यानी कि पढ़ेंगे क्या, नेम क्या होगा, संख्या, नाम, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होगा, 8 का, 8 का स्थानीय मान। तो ये हमें बताना है। अब इसके बाद में एक्सपेंडिंग फॉर्म की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपेंडिंग फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग फॉर्म तो यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ नंबर हमारे पास लिखा होता है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ये 2। इस 2 के बाद में यहाँ जितने नंबर्स हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने नंबर्स हैं उतनी जीरो लगाएंगे। सबसे पहले इस 2 को लिख लिया, उसके बाद में कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, ये कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर है, तो इसके बाद में हमने 3 जीरोस लगा लेनी है, 3 जीरोस। इसके बाद में आफ्टर 3 जीरोस 2 के बाद में 3 जीरोस आएंगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नंबर की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। इसके बाद में इसी तरीके से यहाँ 9 है, सबसे पहले हमने 9 को लिखा, 9 के बाद में यहाँ पे नंबर कितने हैं, 2 हैं, तो ये इसके इस जगह पर हमने यानी कि 2 जीरोस लगा देनी है। इसी तरीके से 8 को लिखा प्लस में 8, और उसके बाद में यानी कि कितने नंबर हैं, 1 नंबर है, तो 1 नंबर के लिए 1 जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 1 जीरो पुट कर दिया। इसके बाद में 6 है, 6 सिर्फ 6 ही रहेगा, इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो केवल इसको 6 छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म होती है इसको विस्तारित रूप कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको एक्सपेंडिंग फॉर्म कहा जाता है। तो 2 इसको हम 2000 प्लस में 900 प्लस में 80 प्लस में 6 इस तरीके से अगर हम कहेंगे, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो फिर वापस से हमारा जो
ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ था वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है नंबर 9, क्या होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी कि रीड कैसे करते हैं, यानी पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो 2986, 2986, तो जैसे मैंने हिंदी में भी आपको बताया था अभी कि यहाँ पे दो, सबसे पहले इसको क्या कहेंगे, दो, और थाउजेंड मतलब हजार होता है, 2000, 2900, 900, और 86 को यानी कि क्या कहते हैं, 86 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2986। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लेस वैल्यू की बात की जा रही है, तो प्लेस वैल्यू यानी कि यहाँ पे एक है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, यानी कि इकाई से दहाई नंबर, यानी कि 1 से 10th प्लेस पे है। तो 10th प्लेस पे है, तो यानी कि सबसे पहले तो हमने 8 को ही लिखा। 8 के बाद में कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो एक नंबर के साथ में 0 लगाया, एक नंबर के लिए, यानी कि उसके बाद में 8 के बाद में एक ही नंबर है, तो उसके लिए 0 लगाना है, और उसके साथ में 1 लगा देंगे। यानी कि अगर हम इस तरीके से कहें कि 8 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 80। क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यहां पर प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। कितनी होगी, कौन से स्थान पर है वो बताना है। 8 कौन से स्थान पर है, यानी कि दूसरे स्थान पर है, 10th प्लेस पर है। तो 10th प्लेस को यानी कि 1 और 0 यानी कि 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 8 नंबर है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 9 होगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये 8 इंटू 10 हो जाएगा 80। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से 7035 है, यहाँ पर सबसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाए, ये मैंने आपको बता दिया, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे C7035। अगर आगे होगा तो 1000 के बाद में 10,000 हो जाएगा, यानी कि 10,000। ठीक है, एक्सपेंडिंग फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 7 के बाद में कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो 3 जीरोस आ गया। इसके बाद में 3 के बाद में कितने, अब यहाँ पे 0 है, तो 0 के बाद को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही रहता है, तो इसलिए 0 की प्लेस वैल्यू 0 यहाँ पे बात करेंगे तो 0 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 100 होगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से 0 हो जाएगी। तो इसीलिए हम बात करेंगे, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको एक्सपेंडिंग फॉर्म में 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी हम नंबर्स नहीं लिखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 3 है तो वो 3 लिखेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, 0 से उसके बाद में कितनी जीरोस हैं, वो जीरोस। इसके बाद में 5 है, 5 तो हमने लिखा, और 5 के बाद में कोई भी नंबर नहीं है तो सिर्फ 45 को हम छोड़ देंगे। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें अभी आपको यहाँ पर लिख के दिखाने वाला हूँ। तो 7000 को अगर हम शुरुआत में लिखेंगे तो 7 हमने लिखा, 7 के बाद में कितने नंबर्स हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स के लिए हमने इस तरीके से 3 जीरोस लगा दिए, और उसके साथ में 1 लगा दिया। प्लस में एक्सपेंडिंग फॉर्म एग्जैक्टली ये है। इसके साथ में यहाँ पर फिर हम 0 लिखेंगे, और 0 के साथ में कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि 2 नंबर्स हैं। इसके बाद में 3 के बाद में कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से लिखा जाता है। जब हम 7 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 हो जाएगा, लेकिन 0 की 100 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए उस 0 को यहाँ पे कहीं पे ऐड नहीं करते, क्योंकि 0 को किसी नंबर पे ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे 0 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 30 हो गया, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 5 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिंग फॉर्म एक्चुअल में ये है, पहले ये लिखेंगे फिर उसके बाद ये लिखेंगे, इसको ये एक्सपेंडिंग फॉर्म हो जाता है। नंबर प्लेस नेम की बात करें तो इसको रीड क्या करेंगे, 7035, यानी कि 7300, सॉरी 7035। क्या लिखेंगे, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 7035। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं।
अब प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू इसका स्थानीय मान क्या है 7 हमने लिखा। 7 के बाद में कितने नंबर हैं जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था ये वाला, तो यानी कि 1000 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है कि ये कौन से स्थान पर है, जैसे हम क्लास में बैठे हैं तो क्लास में हम किस जगह बैठे हुए हैं, तो वो हमारा स्थानीय मान है, यानी कि हमारा स्थान है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्लेस वैल्यू इसकी हो गई। इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको इस सवाल में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 बता दिए आपको, ये तीसरा वाला आपको देख सकते हैं। अगर डाउट रहता है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसको 9410 को क्या लिखेंगे मैं बता देता हूं आपको। 909 को क्या लिखेंगे, 9 लिखते हैं हम। ठीक है, और 1000 है तो 1000, 9000, और 4 को क्या लिखेंगे 4 लिखते हैं, 4 इस तरीके से। और यहाँ पे 100 है तो 100 की जगह क्या लिखेंगे 100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 100, और 410, 10 को क्या लिखते हैं 10 लिखते हैं। तो इस तरीके से 9410 हिंदी में इसको कहेंगे 9410 को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट के पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 जो था उसकी तरफ हम चलते हैं। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट को कहेंगे सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, अगर हम कहें तो इसको हम कहेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, और स्मॉलेस्ट को कहेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, बात समझ में आ रही है? मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाली। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर हमारे दिए हुए थे, ये दो नंबर्स दिए हुए थे ए, और यहाँ पे पहला जो सवाल है ए, ये वाला, फिर ये। अब यहाँ पे ये 4 सवाल दिए हुए थे। 4 सवालों में से सबसे पहले यहाँ पे बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो 2853, 7691, 9999, 12002 और 124 ये नंबर दिए हुए हैं। आप इनको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं। अब इनमें से जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कैसे पहचानना है, एक बात तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिजिट्स की बात करते हैं। जिसके डिजिट्स ज्यादा है, यानी कि जिसमें अंक ज्यादा है, वो नंबर सबसे बड़ा हो। जिसमें अंक सबसे अधिक है वो संख्या सबसे बड़ी है। लेकिन अगर इक्वल आ जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर वहां बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 5 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है। तो सबसे ज्यादा अंक किस में है, तो सबसे ज्यादा अंक इस नंबर में थे, इसलिए ग्रेटेस्ट नंबर। बात समझ में? अगर ऐसा सवाल है, दूसरे टाइप का सवाल है इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25,286, 25,245, 25,270 और 25,210। अब यहाँ अगर आप बात करेंगे तो सारे डिजिट समान है, और शुरुआत में भी स्टार्टिंग में भी नंबर जो है समान है। तो अब यहाँ नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कंपैरिजन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है बच्चों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किस तरीके से आपको कंपैरिजन करनी है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले 2 सब में इक्वल है, 2 को हम काट देते हैं। मैं आपको देखो ये काटना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप अगर काटेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 की बात करें तो 5 सब में इक्वल है, तो ये भी इक्वल है। आगे हम बात करें सब में, यहाँ पे 2 है, ये 2 भी सभी में क्या है इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 86, 45, 70 और 10। अब बताइए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। सबसे बड़े नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 86 जो है सबसे बड़ा नंबर है। अब जब 86 सबसे बड़ा नंबर है तो मीन्स हुआ कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा। अब इनमें सबसे छोटे नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटा नंबर इसमें 10 है, यहाँ पे लास्ट में सबसे छोटा नंबर 10 आएगा, इसलिए सबसे छोटा नंबर यानी कि 10 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ छोटा और बड़ा नंबर आप बता सकते हैं।
इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से आप बता देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से कंपैरिजन आप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में अगर डिजिट समान है तो किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 252 जो स्टार्टिंग में है वो सभी में समान है, तो उसके बाद वाले डिजिट्स आपने देखने हैं कि फोर्थ डिजिट पे कौन सा नंबर आ रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ हम जब चलेंगे तो तब देखना है फोर्थ प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है। यानी कि 10th प्लेस की बात करें तो 10th प्लेस पे जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 7 है और यहाँ 1 है, तो 8 सबसे बड़ा है, तो मींस ये नंबर सबसे बड़ा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब हमें बताना था स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। अगर यहाँ पे देखिए सभी में डिजिट समान है, सभी डिजिट्स क्या है, समान है। यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पर भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 अंक है। सबसे छोटी संख्या बताएं। सबसे छोटी संख्या को अब किस तरीके से बताएंगे। सबसे पहले देखिए पहले नंबर पर सभी में सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9, तो मीन्स ये 9 वाला भी नहीं होगा, ये 9 वाला भी नहीं होगा, ये 4 वाला भी नहीं होगा। तो अब बचे हमारे ये दो नंबर, तो इनमें से कौन सा बड़ा। पहला 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अगला यहाँ पे यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे ही आपको पता चल गया कि ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। तो दोनों में से जो छोटा नंबर है वही क्या होगी, यही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करें 1934 से ये 34 आ रहा है और ये 43, तो 43 और 34 में से कौन सा नंबर छोटा होता है, तो 34 छोटा नंबर होता है। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर को आप बता सकते हो। उसके नीचे निशान लगा के, कोई काटना ऊपर जरूरी नहीं है, नीचे निशान लगा के आप बता सकते हैं। अगला स्मॉलेस्ट नंबर देखो, यहाँ डिजिट्स में काफी अंतर है। डिजिट्स में जब काफी अंतर होता है तो सीधी बात है कि जो सबसे छोटा है या जिसमें डिजिट्स कम है, जिसमें अंक सबसे कम है, वही सबसे छोटी संख्या होगी। लेकिन उसमें भी एक कंडीशंस होती है कि चलिए यही देख लेते हैं पहले। तो इसमें देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो यहाँ पे जिसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट केवल 18 में है, तो इसलिए 18 जो होगा स्मॉलेस्ट होगा। तो इसको इजीली आप ये इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में क्या बात है वो देख लेते हैं। सबसे पहले अरेंज द हाईएस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो अब दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं यहाँ पे, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटता क्रम, यानी कि जैसे पहले ऊपर की सीढ़ी पे हैं और उससे नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, यानी कि सबसे टॉप की सीढ़ी पे हैं और डाउन की सीढ़ी पर आना है, तो यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग ऑर्डर होता है यानी कि सबसे नीचे वाली पायदान वाली सीढ़ी पर हैं और उससे हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर के फ्लोर पे हमें जाना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जाएंगे। और अगर नीचे आना है तो इस तरीके से आएंगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है और ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। बात समझ में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फर्क होता है, ठीक है। तो सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाएंगे। अब जब सब आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर आपको पता है, तो कंपैरिजन करके आप असेंडिंग ऑर्डर में आसानी से या डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बच्चे दिए हुए हैं 5 बच्चों में, यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहला बच्चा ये है, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है आपको 159 सेंटीमीटर यानी कि 159 सेंटीमीटर है। इसकी 158 सेंटीमीटर यानी कि 158 सेंटीमीटर। इसकी 160 सेंटीमीटर यानी कि 160 सेंटीमीटर। इसकी 157 यानी कि 157 सेंटीमीटर और इसकी है 162 सेंटीमीटर। इस लास्ट वाली बच्ची की 162 सेंटीमीटर यानी कि 162 सेंटीमीटर इसकी हाइट आपको दे रखी, ठीक है। इसके बाद में रिकॉल व्हाट डज द डिसेंडिंग मीन। तो डिसेंडिंग मीन क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे अभी आगे करेंगे उनका सॉल्यूशन। अरेंज द कॉस्ट ऑफ दीस ऑब्जेक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यानी कि चीजें दी गई हैं आपको, इनके जो प्राइस है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर बोला है तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें रखना है, डिसेंडिंग बोलेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा।
यहाँ पे सबसे पहले टीवी की बात कर ले, तो टीवी की हम बात करें तो टीवी की यहाँ पे 15,762 रुपए है, यानी कि 50,762। यहाँ पे फ्रीज की बात कर ले तो यहाँ पे फ्रीज की बात करें तो हम 25,176। मोबाइल की बात करें तो आपको दिख भी रहा है, मोबाइल की 12,576 है। और अलमीरा की बात करें तो यहाँ पे अलमीरा की तो यहाँ 7,562। तो ये आपको रुपीस में दिए हुए हैं। अब इनकी जो वैल्यूज है उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने रखना है। तो किस तरीके से रखेंगे तो आप आराम से रख सकते हैं। चलिए पहला सवाल जो हमने अभी पढ़ा था, तो उन बच्चों की जो हाइट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब यानी कि सभी बच्चों को लाइन में लगाना है और कहना है कि पहले सबसे बड़ी हाइट, फिर उससे छोटी हाइट, फिर उससे छोटी हाइट, फिर उससे छोटी हाइट, फिर उससे छोटी, और फिर इस तरीके से सबसे छोटी हाइट वाले बच्चे सबसे लास्ट। या फिर जैसे हम पीरियड के लिए खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा हाइट वाला बच्चा यहाँ पे खड़ा होना चाहिए, तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। पीछे से हम काउंट करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगर पीरियड में जब हम खड़े होते हैं तो पहले सबसे छोटी हाइट वाला होता है, फिर उससे बड़ी, 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 यानी कि जिसकी हाइट होती है उस तरीके से उसको लाइन में लगाते हैं या लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर पीछे सबसे बड़ा बच्चा होगा तो उसको लाइन पूरी दिखाई देगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जब लाइन में खड़े होंगे तो इस तरीके से आप अपनी हाइट के अनुसार अपने हाइट जो होगी उसको नाप के यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में कि 5 बच्चे 6 बच्चे जो फ्रेंड्स आप हैं वो अपने लिख लीजिए और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप आराम से रखिए फिर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले था, यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट थी इस लड़की की, यानी कि 162 सेंटीमीटर थी। फिर 160 सेंटीमीटर होगा, फिर 159 होगा, 158 होगा, 157। अब ये बड़े से छोटे नंबर की तरफ चल रहा है तो उसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले 162 सबसे बड़ा नंबर है, फिर 160 उससे छोटा नंबर है, 159 उससे छोटा है, 158 उससे छोटा है और 157 सबसे छोटा नंबर है। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट्स। तो हाइट्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, यानी कि इसको कहा जाएगा अवरोही क्रम। क्या कहा जाता है? अवरोही क्रम कहा जाता है हिंदी के अंदर, यानी कि घटता क्रम भी इसको कह सकते हैं, घटता क्रम भी इसको कहा जा सकता है, मतलब इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था इन सभी का प्राइस, अलमीरा का प्राइस सबसे कम था 7,562 यानी 7,562। फिर मोबाइल का की कॉस्ट थी 12,576। फिर टीवी की कॉस्ट थी 15,762 और फिर यहाँ पे फ्रिज की कीमत थी 25,176। ऐसा नहीं है कि आज जो मोबाइल है या टीवी है उनकी कीमत यही है, नहीं, ये एक एग्जांपल हमने लिए हैं। वो कीमत जो है अलग अलग, आजकल 1.5 लाख के 2-2 लाख के मोबाइल होते हैं, तो फिर वो फर्क हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस दिया है उसी के अनुसार आपने बात बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर्स हो गए। 7,000 है पहले, फिर 12,000, फिर 15,000 और फिर 25,000। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने इसको ऑर्डर में लगा देना है, तो ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहेंगे? आरोही क्रम कहेंगे हिंदी के अंदर, और इसको कहेंगे बढ़ता क्रम भी कहा जाता है, इसको बढ़ता क्रम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास है पार्ट 4। ठीक है, 6 पार्ट थे, 6 में से हम 3 कर चुके हैं और चौथा पार्ट हमारे सामने अब यहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग द डिजिट्स। डिजिट्स का यूज करना है, जैसे 1 6 7 2 मेक ऑल पॉसिबल्स, यानी कि कितने नंबर्स से बनाए जा सकते हैं पार्ट 4। 2 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, 4 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। इन ए नंबर नो डिजिट शुड रिपीट और कम ट्वाइस, यानी कि कोई भी नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यूजिंग द डिजिट्स 1 6 7 2 वी कैन मेक द फॉलोइंग नंबर्स। अगर हम 2 डिजिट के अंक बनाएं 1 6 7 2 से तो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमने 1 लिया, 1 के बाद में 6 7 2 को सभी को एक एक बार लिख दिया। तो 1
के बाद में 6 को लिखा, 1 के बाद में फिर 7 को लिख दिया, 1 के बाद में फिर 2 को लिख दिया। अब हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले 6 को लिए, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 वाले हो गए, फिर इसके बाद में पहले हमने 6 को लिए यहाँ पर भी यहाँ पर, फिर उसके बाद में 6 को नहीं काउंट करना है, 6 के अलावा जो नंबर्स बचे हुए हैं लेफ्ट नंबर्स को यहाँ पे इंक्लूड करना है। अब 6 के बाद में आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे और फिर 2 लिखेंगे, तो ये 6 वाला पेयर हो जाएगा। इस तरीके से फिर 7 वाले पेयर की बात करेंगे तो 7 वाले में यहाँ पर 7 को छोड़कर बाकी जो नंबर्स वहां पे 3 नंबर्स और दिए हुए हैं वो नंबर्स के 7 के बाद में यानी कि आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे ये 71 हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। इसी तरीके लास्ट में यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पर 2 लिखा और 2 के बाद में जो नंबर्स बाकी बचे हुए हैं 1, 6 और 7 तो उनको लिख देंगे तो 21, 26 और 27 नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 डिजिट के नंबर्स लेंगे तो 3 डिजिट के नंबर्स भी इसी तरीके से आपने बनाने हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे आपने 1 लिया, फिर 6 ले लिया और फिर 7 यानी कि लगातार ले लिया, फिर 176 ले लिया, फिर 162 ले लिया, फिर 126 ले लिया, 172, 127, 617, 671, 612, 621, 672, 627 इस तरीके से ये नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहली बार यहाँ पे जितने भी 1 वाले हैं सारे 1 वाले बना दिए, जो स्टार्टिंग में 1 लेकर उसके बाद में यहाँ से आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 स्टार्टिंग में 6 है, बाकी नंबर्स आगे लिखे जा रहे हैं। फिर यहाँ पर 7 के आप देख सकते हैं 7 का पेयर है यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके बाद में 2। अब ये नंबर सारे इक्वली बनेंगे, जितने पेयर्स 1 के बने थे उतने ही 6 के बनेंगे, उतने ही पेयर्स यानी कि उतने ही नंबर्स 7 के बनेंगे, उतने ही नंबर्स 200 के बनेंगे। तो ये नंबर्स 3 डिजिट के टोटल नंबर्स अगर 1672 से बनाएंगे यानी कि 4 अंकों से बनाएंगे तो ये नंबर्स आपके बनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से 4 डिजिट की बात करें 1672 को फिर से रिपीट करेंगे तो इनसे ये नंबर्स यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये नंबर्स ये बन रहे हैं यहाँ से यहाँ। तो इस तरीके से आप हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ से स्टार्टिंग करे कि मैं तो 1 से शुरू करूंगा, फिर 1, 2 लूंगा, फिर उसके बाद में कोई भी कहीं से भी शुरू कर सकता है। लेकिन जो पेयर बनेंगे, जो यहाँ पे नंबर्स बनेंगे, जितने नंबर 1 से स्टार्टिंग में बन रहे हैं उसी उतने ही नंबर 6 से बनेंगे, फिर उतने ही नंबर 7 से बनेंगे। तो यहाँ पर 7, ठीक है। तो ये नंबर सारे इक्वल ही बनेंगे। तो ये नंबर्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। पहले 1 को लिखिए, फिर इसके बाद में इन नंबर्स को इंटरचेंज कर करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इनसे नंबर्स इस तरीके से ये नंबर्स आपके सामने जो है ये बन जाएंगे। आगे हम चलते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 पर हम चलते हैं तो यहाँ पे आगे मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 97 फॉर 1। डू नॉट रिपीट एनी डिजिट, यानी कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए डिजिट। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अगला सवाल, मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द डिजिट 5034। डू नॉट रिपीट एनी डिजिट। देखो ये नंबर तो आसान है बनाना, लेकिन इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, वो भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये नंबर बनाना है। अगला, गिव दैट ये नंबर्स, अब यहाँ पे देखो यहाँ 3 फिक्स कर दिया, इसे 4 डिजिट नंबर। यूज द रिमेनिंग डिजिट्स 0 to 9। 0 to 9 कोई भी नंबर रिपीट करने हैं सबसे, यानी कि यहाँ पे नंबर जो बनाना है मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि 3 को फिक्स रखना है, इस नंबर को फिक्स रखना है। बाकी यहाँ पे इंटरचेंज कर सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर बनाना है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का। 4 अंक का 9741 से सबसे छोटा नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा? सबसे छोटा नंबर, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो पहले 1 है तो 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर 4 है इससे बड़ा 4 लिख दिया, फिर इससे बड़ा 7 है तो 7 लिख दिया, लास्ट में सबसे बड़ा 9 है तो 9 लिख दिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो उल्टी तरफ से लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है तो वो लिख लिया, इसके बाद में इससे बड़ा 7 है तो 7 नंबर लिख लिया, इसके बाद में 4 नंबर है तो 4 चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेक द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का। 4 अंक का
9741 से सबसे छोटा नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो पहले 1 है तो 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर 4 है इससे बड़ा 4 लिख लिया, फिर इससे बड़ा 7 है तो 7 लिख लिया, लास्ट में सबसे बड़ा 9 है तो 2 लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो उल्टी तरफ से लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9 है तो वो लिख लिया, इसके बाद में इससे बड़ा 7 है तो 7 नंबर लिख लिया, इसके बाद में 4 नंबर है तो 4 नंबर लिख लिया, इसके बाद 1 है तो फिर हमने लास्ट में 1 नंबर यहाँ पर नंबर लिख लिया, इसके बाद 1। तो इसके बाद में हम यहाँ पे ये हमारे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर हमारा हो चुका है। नेक्स्ट सवाल था हमारा, मेक द स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 5034 डू नॉट रिपीट एनी, यानी कि कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 4 अंक का इतनी बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। देखो कभी भी 0 को स्टार्टिंग में लिखने से, देखो कुछ बच्चे इसको ये भी लिखेंगे 0 3 4 5, अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से लिखता है तो ये 3 डिजिट का अंक माना जाएगा, 4 डिजिट का नहीं माना जाएगा। ये 0 जो है यानी कि किसी भी नंबर से पहले अगर हम बात करें जैसे 01 लिखें या फिर 02 लिखें तो इसकी वैल्यू क्या है, केवल 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है। इसी तरीके से 0 पहले लिखने से वो 2 डिजिट की नहीं रही, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं 1 अंक की रही। इसी तरीके से ये 4 डिजिट की नहीं रही, केवल 3 डिजिट की रहेगी अगर स्टार्टिंग में 0 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा तो ये गलत तरीका है। तो अगर छोटा नंबर लिखना है तो इससे पहले देखिए कि 0 के बाद में अगला नेक्स्ट नंबर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो नेक्स्ट नंबर है 3, तो सबसे पहले 3 को लिखेंगे, इसके आफ्टर में तुरंत बाद जस्ट आफ्टर 3 क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और उसके बाद में फिर 4 लिखेंगे और उसके बाद में लास्ट में 5 नंबर है वो लिखेंगे। अगर कोई और नंबर दे रखे हैं तो उसी तरीके से 0 के बाद में उस नंबर को देखेंगे जिससे स्मॉलेस्ट होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में जस्ट 0 लिखेंगे और फिर उसके बाद में इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाएंगे, तो वो कहलाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो we observe, we arrange the digit in ascending order, we get 0 3 4 5, but 0 3 5 is the same as a 3 4 5। ये नंबर मैंने अभी आपको बताया कि 3 4 5 के इक्वल ही होगा। which is the 3 digit number, so we the write the next smallest digit in 3 first place and then arrange the remaining 3 digits in the ascending order। जो मैंने अभी हिंदी में बताया था वही चीज यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई। अब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो ये तो सिंपल है, सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है वो 5 है, इसके बाद में कौन सा है छोटा नंबर कौन सा है, और अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए जाएंगे। पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो सबसे पहले यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखेंगे, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 0, यानी कि पहले 5 फिर 4 फिर 3 0। ये हो गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे फिक्स रखना है, बाकी कोई भी नंबर्स आप लिख लीजिए। अगर स्मॉलेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट में 1 लेंगे, क्या लेंगे 0 नहीं ले सकते, मैंने अभी आपको बताया था क्या लेंगे 1 लेंगे, उसके आफ्टर जस्ट आफ्टर क्या लेंगे 0 लेंगे, 3 को फिक्स करेंगे। अब भाई 1 आ गया 0 आ गया, 1 और 0 तो ले नहीं सकते, तो इसके बाद में क्या होगा नेक्स्ट नंबर आएगा 2, ठीक तो फिक्स है, उसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। आगे के ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 0 to 9, तो 9 सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि यहाँ 0 to 9 कहा तो सबसे बड़ा नंबर लेंगे 9। फिर इसके बाद में कौन सा नंबर आता है 8 आता है, तो 8 लेंगे, 3 तो फिक्स है, उसके बाद में हमें छेड़ना ही नहीं है उसको, तो इस 8 के बाद में कौन सा छोटा नंबर आता है उससे स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉल नंबर देखेंगे तो यहाँ पर 7 आता है, तो ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट 6 पार्ट, उस पे देखते हैं कि क्या आपके लिए है इसमें। आगे यहाँ पर सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम्स। अब देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये बी पार्ट है। ए रोहित इज ए कॉलेज स्टूडेंट, रोहित कोई कॉलेज स्टूडेंट है। आफ्टर कॉलेज ही गिव ट्यूशन टू द स्कूल चिल्ड्रंस, यानी कि रोहित जो है उसके बाद में कॉलेज के बाद में यानी कि स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देता है। दिस मंथ ही हैज अर्न 5500 यानी कि 5500 रुपए दिस ट्यूशन, यानी कि उसने 5500 रुपए यानी कि कमाए
इफ ही हैज स्पेंड 3,870 यानी कि उसने जो है 3,870 रुपए खर्च कर दिए, हाउ मच मनी इज द लेफ्ट विद, यानी कि अब उसके पास में कितने रुपए बचे। तो सिंपल बात है, देखो उसने कमाए कितने, 55, तो खर्च कितने किए, ये डाल देना है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो आगे आपको बताएंगे। हरी हैड ए बुक शॉप, यानी कोई हरी है उसकी बुक शॉप है। इफ ही सोल्ड 4,679 बुक्स, यानी कि 4,679 बुक्स क्या करता है ड्यूरिंग ए 1 वीक, यानी कि पहले सप्ताह में वो इतनी बुक्स बेचता है। दूसरे सप्ताह में यानी कि सेकंड वीक में 5,825 यानी 5,825 बुक्स क्या करता है, ये सेल करता है, बेचता है। एंड हाउ मेनी बुक्स डिड ही सेल इन टोटल, यानी कि उसने टोटल कितनी बुक्स बेची। तो क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, प्लस करना पड़ेगा। इसमें क्या करना था, माइनस करना। तो अभी आप देखिए अगले उस पर। तो सबसे पहले वाला था मनी, उसने कितनी कमाई थी, ये तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 10 100 1000, इस तरीके से स्पेंड करी 3,870 और मनी रिमेनिंग, अब उसके पास में कितनी बच गई, भाई जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे, जीरो। अब यहाँ जीरो में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, इस 5 में से एक उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो इस 10 में से 7 को माइनस करेंगे, इसमें से एक उधार लिया था तो 5 में से एक गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। यानी कि इसने एक उधार इसको दे दिया, क्योंकि जीरो कम है तो जब छोटा नंबर होता है तो उसको एक अगले वाले नंबर से लेना पड़ता है। तो इसने जीरो ने 5 से उधार मांगा 1, ठीक है। तो 1 मांगा तो ये हो गया, इसके साथ में जुड़ गया तो ये हो गया 10, 10 में से 7 जाएंगे तो 3, और यहाँ पे बच गया 4। अब इस 4 में से तो 8 नहीं जा सकता, ये भी 8 से कम है, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ इस 5 से एक उधार ये लेगा, ये उधार 1 लेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ ले जाएगा 4, 14 में से 8 को जाएगा, 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। तो ये आपका इस तरीके से ये सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो था, यानी कि पहले सप्ताह में जो बुक्स बेची गई थी वो ये थी 4,679 और दूसरे सप्ताह में जो बेची गई 5,825 यानी कि 5,825। अब इनको क्या करना है, दोनों सप्ताह में टोटल कितनी बेची गई, तो मीन्स इनको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 9 5 40, 1 कैरी, तो 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 1 कैरी को अब यहाँ पे 7 into 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर 10 की 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, यानी कि एक हासिल का जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और 8 14 और एक 15 होता है, फिर इसका भी एक हासिल का यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10, 10 की यहाँ पे 0 और यहाँ 1 इसे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,504 यानी कि 10,504। तो ऑब्जर्व देयर आर 5 डिजिट्स इन नंबर, थिंक व्हाट इज द प्लेस ऑफ डिजिट 1। तो इस 1 की डिजिट की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो वो आप बताइए, क्या होगी यहाँ पे वो बता दीजिए इन द आंसर। Lali and Tonu were the first ones to solve all questions correctly and so that trophy was there। तो दोनों ने सही सवालों के जवाब दिए और दोनों के पास ट्रॉफी यहाँ पर मिल गई। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क अभी हमने लगाया था आपको, Tonu and Lali had come across some 5 digit numbers in a few questions that could identify the place up to 4 digits from the right in a number. What is the 5th place for the right in a 5 digit numbers? अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो 5 डिजिट पे जो नंबर आएगा उस नंबर को क्या करेंगे। तो ये आपके लिए इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, अगली क्लास में हम सीखेंगे 5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स और लार्जर नंबर्स। तो ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सभी को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सवाल सारे समझ में आ चुके हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई भी अभी भी सवाल रहता है इस वीडियो को देखने के बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप
कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। थैंक यू सभी बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।